नाजरीन, कोयटा पाकिस्तान का एक हसीन शहर है और ये एक कदीम सकाफत का हामिल शहर है जिसके चारों तरफ पहाड़ों की वादियां मौजूद हैं। इसकी कदीम तारीख में इसे एक किले के नाम से याद किया जाता था और कोयटा को लोग शालकोट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ की शाल बहुत मशहूर है। कोयटा के वजूद का सबूत 6ठी सदी ईस्वी से मिलता है। उस वक्त ये ईरान की सल्तनत सासान का हिस्सा था। 7वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों के हाथों ईरान फतह हुआ, ये भी इस सल्तनत का हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि 11वीं सदी ईस्वी में भी महमूद गजनवी की फतूहात में कोयटा का जिक्र मिलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि कांसी कबीले के अफरादों ने तख्ता सुलेमान से आकर इसी शहर में रिहाइश इख्तियार की। जब शेरशाह सूरी ने 1543 ईस्वी में मुगल शहनशाह हुमायूं को शिकस्त दी तो हुमायूं भी ईरान की तरफ फरार हो रहा था और कुछ अरसा मुनासिब जगह होने की वजह से यहीं क़याम किया। 1556 ईस्वी तक कोयटा मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा और फिर ईरानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1595 ईस्वी में अकबर शहनशाह दोबारा कोयटा का हुक्मरान बना। 1730 ईस्वी के बाद ये शहर किलात की रियासत में शामिल हो गया। फिर एक यूरोपी तारीखदान के मुताबिक 1828 ईस्वी में कोयटा शहर के गिर्द बहुत बड़ी मिट्टी की एक दीवार थी जिसने कोयटा को एक शानदार किले की शक्ल दे दी। उस वक्त के इस किले में तकरीबन 300 घर आबाद थे। इसके बाद एक अंग्रेज़ ने इस शहर को बाकायदा तौर पर किले की शक्ल दे दी। बाद में 1839 ईस्वी की अफ़गानी और बरतानवी जंग में अंग्रेज़ कोयटा पर काबिज़ हो गए और इसे पॉलिटिकल एजेंट्स के ज़रिए अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस तब्दीली से हज़ारों कबाइल के अफराद बड़ी तादाद में यहाँ आबाद हो गए, जिससे कोयटा की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और ये इजाफा 1935 ईस्वी के खौफनाक ज़लज़ले तक जारी रहा। फिर अपने दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ों ने कोयटा को एक फ़ौजी अड्डे में तब्दील कर दिया, जो कि ज़लज़ले से तबाह होकर मिट्टी का ढेर बन गया। इस तबाहकुन ज़लज़ले में तकरीबन 40,000 अफराद लुक़मा अजल बन गए। ये ज़लज़ला इतना खौफनाक था कि इससे कोयटा की कोई भी इमारत अपनी असली हालत में ना रह सकी और यूं समझ लें कि उस वक्त कोयटा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। और फिर अफ़गानिस्तान और ईरान के ताजरों की राह गुज़र और मरकज़ होने की वजह से कोयटा दोबारा सफ़ा हस्ती पर नमूदार हुआ, जिसे क़याम पाकिस्तान के बाद बलोच इलाके का सदर मकाम होने का एजाज़ हासिल हो गया और फिर सूबा बलूचिस्तान बनने पर इसकी मज़ीद हैसियत मुस्तहकम हो गई और तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ फिर से अरूज पर पहुँच गईं। कोयटा सतह समंदर से तकरीबन 5,000 फीट बुलंद होने की वजह से सियाहत का बेहतरीन मरकज़ भी है। फिर अफ़गान मसला, जो कि 1979 में रोनुमा हुआ था, ये कोयटा की दोबारा तामीर और अक्सर आबादी का सबब बना। कोयटा के करीब अफ़गानिस्तान का बॉर्डर होने की वजह से हज़ारों की तादाद में अफ़गानी महाजरीन ने कोयटा को अपना मस्कन बना लिया। इसके इर्द गिर्द कई आबादियाँ रिहाइश पजीर हुईं। अब कोयटा को पाकिस्तान का 10वां बड़ा शहर शुमार किया जाता है, जिसकी कुल आबादी 1 मिलियन से ज़ायद है। कोयटा को पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक रसाई के लिए बहुत बड़ी रेलवे लाइन्स भी बिछाई गई हैं। इसकी बड़ी रेलवे लाइन ईरान के शहर ज़ेदान से जा मिलती है। इसके अलावा कोयटा की अहमियत गवादर बंदरगाह होने की वजह से और बढ़ गई है। तो नाजरीन करामी, ये थी कोयटा की कदीम तारीख। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीटी बॉक्स को सब्सक्राइब करें। तो अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।